नमस्कार दोस्तों, अपराध से जुड़ी क्राइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीरीज की पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल और वीडियो के टाइटल को पढ़ा होगा, वैसे ही सभी के मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर कौन था दुर्लभ कश्यप और वो कहाँ का रहने वाला था, उसके साथ क्या हुआ और अब वह कहाँ है। तो दोस्तों, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कम उम्र के लड़कों की टोली का नाबालिग सरगना था दुर्लभ कश्यप। उसकी उम्र अपनी जिंदगी को रोशन करने के सपने देखने की थी, लेकिन होश संभालने के साथ ही उसकी चाहत मशहूर होने की हो गई और अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए उसने जुर्म की दुनिया में कूदने का फैसला कर लिया। उसने दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसको हम उम्र युवा उससे जुड़ते चले गए। अपराध करना उसकी फितरत में शामिल था और पुलिस को चकमा देना उसकी काबिलियत का हिस्सा था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब एक गैंगवार में उसकी ज़िंदगी का सफ़र थम गया और वह इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। उसकी मौत कैसे हुई यह आपको आगे पता चलेगा। यह वह दौर था जब महज 16-17 साल की उम्र में अपराध की चाह रखने वाले युवा इसके फ़ैन बनते जा रहे थे। बड़े बाल, सिर पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, काला गमछा दुर्लभ का यह पहचान था और यह स्टाइल इस गिरोह का ड्रेस कोड बन गया था। इस लाइफ स्टाइल के कारण भी दुर्लभ कश्यप और उसके दोस्त चर्चा में थे। कम उम्र के लड़के उससे आकर्षित हो रहे थे, उसे ज्वाइन कर रहे थे, जिसका कारण हुआ कि समय के साथ यह ग्रुप गैंग में बदल गया। दुर्लभ कश्यप का गैंग फेसबुक से चल रहा था। ऐसे में फेसबुक पर इन सब का स्टेटस होता था कि कोई कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो हमसे संपर्क करें। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट, धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्ट भी डाली जाती थी। अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले गैंग के सदस्यों का ड्रेस कोड निर्धारित हो चुका था। सभी लोग बड़े बड़े बाल, माथे पर गोल टीका लगाते थे, आंखों में काजल, गले में ब्लैक कलर का कपड़ा डालते थे। हालांकि इस गैंग के सदस्य हर तरह का नशा भी करते थे, लेकिन नियम था कि अपराध करते समय कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा। यह समय था अक्टूबर 2018 का, जब दुर्लभ कश्यप ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलानी शुरू कर दी थी। उसी समय इस गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि नई उम्र के थे। उनमें से कुछ नाबालिग भी थे। इन पर गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने के मामले में केस दर्ज किया गया था, जेल भी भेजा गया था। शुरुआती दौर में दुर्लभ कश्यप के गैंग ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपराध का कारोबार को बड़ा करने की कोशिश की। फेसबुक पर पोस्ट कर लोगों से पैसे की वसूली, लूटमार, रंगदारी करवाने के लिए दुर्लभ गैंग के सदस्य बाकायदा अपना नंबर पोस्ट करते थे और फेसबुक से काम उठाते, फिर घटना को अंजाम देते थे। दुर्लभ कश्यप के गैंग की दहशतगर्दी का कारोबार तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा था। दुर्लभ ने फेसबुक पर आपराधिक पोस्ट डालकर लोगों में भय पैदा कर दिया था। यह गिरोह रात में गाड़ियों के कांच फोड़ने से लेकर लोगों से रंगदारी तक कर रहा था, जिसके बारे में उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर को इस गैंग के बारे में खबर मिली। पुलिस ने अक्टूबर 2018 में दुर्लभ गैंग के 23 सदस्यों को एक साथ पकड़ा, जो कि नई उम्र के थे। इनमें से कुछ नाबालिग भी थे। इन पर गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने के मामले में केस दर्ज किया गया था। दुर्लभ गैंग के कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ की गैंग हिस्ट्री शीट भी बनवाई थी। 27 अक्टूबर 2018 को जब उसे पकड़ा गया, तब उसके नाबालिग होने के कारण बाल संप्रेक्षण गृह भिजवाया गया। एज वेरिफिकेशन के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने उसे 24 अप्रैल 2019 को इंदौर स्थानांतरित कर दिया। इसी बीच दुर्लभ कश्यप बालिग हुआ, यानी उसकी उम्र बढ़कर 18 हो गई। पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की, जिसके बाद वह पुलिस के डर से 1 साल से अधिक समय तक भैरवगढ़ जेल में रहा। इसी बीच एक ऐसा भी वाकया प्रकाश में आया जिसमें दुर्लभ की गैंग की गिरफ्तारी करने वाले तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने जेल का दौरा किया, तो उनकी मुलाकात दुर्लभ कश्यप से हुई। इस दौरान एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ कश्यप से कहा कि तू जेल में ही सुरक्षित है।
उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है तुमने, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई जरूर मार देगा। जिसके कारण दुर्लभ ने डर से 1 साल तक जमानत नहीं करवाई। लेकिन आगे चलकर एसपी सचिन अतुलकर की बातें सच साबित हो गई। इसी बीच 24 जनवरी 2020 को तुलसी नगर निवासी भाजपा नेता राजेश बोराना के 20 वर्षीय बेटे स्वप्नेश बोराना को दुर्लभ गैंग के सदस्य शानू और रोशन ने बाइक पर बैठाकर अपहरण कर लिया। आरोपियों को शंका थी कि स्वप्नेश उनकी मुखबरी करता है। इस मामले में पुलिस ने 1 जुलाई 2020 को दुर्लभ कश्यप गैंग के सदस्य शानू और रोशन के साथ 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान दुर्लभ गैंग के सदस्यों ने युवक के अपहरण के बाद मारपीट का एक वीडियो भी बनाया था। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने धमकी दी थी कि जब तक उन्हें रुपये नहीं देता है तब तक वह मारपीट के वीडियो वायरल करता रहेगा। वारदात करने के बाद सभी आरोपी फरार थे। उनकी गिरफ्तारी पर तत्कालीन एसपी ने 10-10 हजार रुपये का इनाम भी घोषणा की थी। इधर लॉकडाउन के पहले फरवरी के आसपास का वक्त था जब दुर्लभ कश्यप जमानत पर छूटा और इंदौर में रहने लगा। इसके बाद लॉकडाउन खत्म होते ही वह उज्जैन आ गया और यहाँ माँ के पास रह रहा था। दुर्लभ की माँ सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। इसी बीच दोस्तों के साथ वापस रात में पार्टी और घूमना दुर्लभ कश्यप ने शुरू कर दिया। जेल से निकलने के बाद दुर्लभ कश्यप खुद को डॉन मान बैठा था। लॉकडाउन के बाद शहर में ऐसे ही आपराधिक घटनाएं चरम पर थी। ऐसे में अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे थे। इसी बीच हिस्ट्री सीटर दुर्लभ कश्यप 2 महीने से उज्जैन के अब्दालापुर में रह रहा था और रात में पार्टियां कर दोस्तों के साथ घूम रहा था। इसके बाद भी पुलिस ने दुर्लभ की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच रात के 11 बजे दुर्लभ कश्यप गैंग के कुछ साथी रफीगंज के हारफुल वाली गली में चाय दुकान पर पहुंचते हैं और वहां चाय दुकानदार अमन उर्फ भूरा को रंगदारी के लिए चाकू लहराकर धमकाकर चले आते हैं। दुकान संचालक इसकी शिकायत करने माधवनगर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और उसे भगा दिया जाता है। जिसके बाद रात के 1 बजे करीब दुर्लभ 5 साथियों के साथ बाइक व स्कूटर से उस चाय की दुकान पर पहुंचता है, जहां चाय की दुकान पर सामने खड़े युवक शहनवाज से उसकी कहासुनी शुरू होती है। इसी बीच दुर्लभ शहनवाज को कट्टे से गोली मार देता है, जो शहनवाज की गर्दन पर लगती है और शहनवाज वहीं गिर जाता है। जिसके बाद शहनवाज के साथियों ने दुर्लभ को घेर कर उस पर हमला कर दिया। दुर्लभ पर चाकू से 34 वार किए गए। गैंगवार में कमजोर पड़ता देख दुर्लभ के साथ आए उसके दोस्त दुर्लभ को वहीं मौके पर छोड़ भाग गए, जिसका परिणाम हुआ कि अपराध की दुनिया में नाम कमाने की चाहत लिए 7 सितंबर 2020 को गैंगवार में 20 साल की उम्र में हिस्ट्री सीटर दुर्लभ कश्यप की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इस वक्त तक दुर्लभ पर 8 से 9 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। दुर्लभ की हत्या के बाद मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। चाय की दुकान संचालित करने वाले अमन उर्फ भूरा पुलिस का मुख्य चश्मदीद बना। उसकी रिपोर्ट पर दुर्लभ, राजदीप, अमित सोनी, अभिषेक शर्मा समेत एक अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं दुर्लभ के साथी अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट पर जीवाजीगंज पुलिस ने घायल शहनवाज, शादाब, हिस्ट्री सीटर रमीज, राजा व भूरा के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज किया। अभिषेक ने बताया कि घटना के दिन दुर्लभ के घर दाल बाटी खाने के बाद रात 1:30 बजे करीब वह सिगरेट व चाय पीने दुकान पर गया था। यहाँ शहनवाज और शाबाद से किसी बात पर दुर्लभ का झगड़ा हो गया। इसी दौरान सभी मिलकर दुर्लभ को चाकू मारने लगे। अभिषेक ने पुलिस को यह भी बताया कि चाय वाला भूरा चिल्लाकर यह कह रहा था कि शादाब भाई, इसे जान से मार दो, इसे खत्म कर दो। इधर पुलिस की पड़ताल चलती रही। मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, सभी जेल भेजे गए। इसी बीच 2 नवंबर 2020 की वो तारीख आई जब दुर्लभ कश्यप हत्याकांड के मुख्य आरोपी सिराज बाबा उर्फ चाय वाले ने जेल में आत्महत्या कर ली। और इसी तरह से लंबे समय तक कायम रहने के बाद उज्जैन शहर से 20 साल के दुर्लभ कश्यप का डर और खौफ खत्म हो गया। लेकिन मौत के बाद इस साल जनवरी 2021 में एक बार फिर से दुर्लभ कश्यप सुर्खियों में आया। वजह थी दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद उसके गैंग के सदस्य उसकी यादों में 26 जनवरी को एक बाइक की रैली निकालने वाले थे। सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें दुर्लभ कश्यप के स्मृति में एक वाहन रैली निकालने की बात कही गई। पोस्ट में लिखा गया था कि अधिक से अधिक नौजवान नवयुवक इस वाहन रैली में शामिल हों।
आयोजन की खबर उज्जैन पुलिस को मिली, जिसके बाद उज्जैन पुलिस ने तत्काल दुर्लभ कश्यप गैंग के साथियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आयोजन पर रोक लगा दिया। महज 20 साल में आतंक का पर्याय बनने वाले दुर्लभ कश्यप को फॉलो करने वाले इस गैंग के सदस्य आज भी दुर्लभ की याद में दुर्लभ की लाइफस्टाइल, ड्रेस कोड को लागू रखते हुए सोशल मीडिया के सहारे चोरी छिपे कई फेसबुक पेज और ग्रुप बनाकर गैंग चला रहे हैं। हालांकि दुर्लभ की मौत के बाद इस गैंग की कोई बड़ी अपराधी घटना सामने नहीं आई है। दुर्लभ कश्यप की शुरुआत से अंत तक की इस कहानी में एक बयान दुर्लभ के पिता रजनीश कश्यप का भी आया। अपने इकलौते बेटे दुर्लभ की मौत के बाद दुर्लभ के पिता रजनीश कश्यप ने मीडिया के सामने एक इंटरव्यू में कहा था, कोई भी मेरे बेटा जैसे नहीं बने, क्योंकि अपराध का अंत बुरा ही होता है।